शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। जनाब सदर, मेरे साथ अकराम और हम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सदर ने वकार वाने वाला में पेश करता इरादात के हम आजाद हैं। जनाब वाला हमसे मुराद मैं आप और वाने वाला में बैठने वाला हर शख्स मुमलिक खुदादाद का घर पिछंदा है। बात आजादी की जाए तो तस्दीक करता चलूं, कोई भी मन शर या शर इस वक्त तक आजाद नहीं जब तक कोई पाबंदी ना लगाई जाए। पाबंदी लगेगी तो आजादी रहेगी, वरना आवारगी बन जाएगी। कराधात की तरफ चलते हैं जनाब वाला, हम आजाद हैं। दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आजाद हैं। अगवाकारों को पकड़ कर कानून के हवाले करने के लिए हम आजाद हैं। आवाम का लूटा हुआ पैसा वजीरों के हलक से निकालने के लिए हम आजाद हैं। जनाब वाला आज लोगों पर फौजी का सबूत है कि हम आजाद हैं। ये रंग बिरंगी झंडियां, ये घरों पर लहराता का झंडा चीख चीख कर कहता है कि हम आजाद हैं। जनाब वाला आज अदल से अदलियों तक, आवाम से अवामी नुमाइंदों तक हर शख्स ये कहता नजर आता है कि हम आजाद हैं। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जनाब वाला या तो मैं आप पर बस दूसरी तरफ से आने वाला अकेला मुकर्रर झूठा है। वो एक तरफ से कहता है हम आजाद नहीं, दूसरी तरफ से जश्न आजादी मना रहा है। वो एक तरफ से कह रहा है हम आजाद नहीं, दूसरी तरफ से उसके सीने पर लगा पाकिस्तान का झंडा इस बात का सबूत है कि हम आजाद हैं। जनाब वाला ना वो हमायत में है, ना वो मुखालफत में है, वो मुनाफिकत में है। जनाब वाला मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, अगर हम आजाद नहीं तो फिर हमने ये AF-70 खंडर कैसे बनाया? अगर हम आजाद नहीं तो वफाकी वजीरों के अंदर इतनी जरूरत कैसे आई? अगर हम आजाद नहीं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लग रहा है? वो कहता है हर का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जनाब वाला एक और तस्दीक करता चलूं, हालात का खराब होना, मसाइल का शिकार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, मखलूस होना, जख्मों से चूर होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। मैं बताता चलूं कि आजाद तुम्हारे लिए आजादी में नहीं सही, लेकिन हमारे लिए आजादी अपनी जान, इज्जत, अहमियत और गैरत हमारी खिलाफ है। हाँ हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। जो कि हम आज़ाद हैं कि हमें अपने दलाइल दे रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ साजिद सलीम को, वो दलाइल देंगे कि हम आज़ाद नहीं हैं। तो जज साहिबान इनके दरमियान फैसला करेंगे कि किसने अच्छे दलाइल दिए हैं और हक़ाइक़ पे मबनी दलाइल दिए हैं, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जनाब सदर, मेहमान गिरामी और मेरे हमवक्तब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, आज मैं जिस मौजूद पर लफ्ज़ का मौका दिया गया है वो है हम आजाद। जनाब सदर, पेश करता करारदाद हम आजाद हैं। आजाद से मुराद पाकिस्तान में जीता जागता सांस लेता एक एक इंसान, और आजाद से मुराद बेखौफ, लेकिन हमारे सरों पर तो खौफ की तलवारें हर वक्त मंडाती रहती है। आजाद से मुराद खुद कफ्तार, लेकिन हमारे साथ सरदार तो पश्तो हमें अमेरिका के सामने अपनी कौम की अहमियत का सौदा करता है। आजाद से मुराद किसी का ताबे ना होना, लेकिन हमारे मेरी जागीरदारों, वडेरों, लुटेरों, जाबिर, जालिम और मेहनत से ताबे हैं। खुदगी तमाशे का आजाद अभी और इस वक्त मुस्कुराते होते हैं। अगर ईमान में बैठा एक महीने जॉन खड़े कर वो कह देंगे हाँ जितनी आजादी हमें मिली है उतनी कहा दिया तो मैं यहाँ खड़े के बजाय वहाँ खड़ूंगा। जब सदर हम आजाद नहीं, ये किस आजादी की बात करते हैं? जिस मुल्क के वाटर कूलर के साथ लटके गिलासों को भी जंजीर में जकड़ा गया, उस मुल्क के इंसान के हक आजाद हो गए। जब सदर हम आजाद नहीं, दरअसल मुवाफक में आने वाले मुकर्रर खुद को अपने कौन समझते हैं, क्योंकि जो थाने या में सराहते हैं हमने आज तक ऐसा पाकिस्तान नहीं देखा। जब सदर जिस मुल्क के हुक्मरानों के नाम पनामा लीग हो, शोर बजने पर फकत अवाम को लैपटॉप
جناب صدر جس ملک میں بربادی کے سائے اور غم و جگر میں بادل چھایا تو پھر خود کو میں کیوں آزاد کروں؟ جہاں حق بات کہنے میں زبان پھراتی ہے میں اسٹیج کا باسی ہوں، جہاں حق بات کہنے میں زبان پھراتی ہے میں اسٹیج کا باسی ہوں، جہاں بات خوشی سے آتی ہے میں خود کو کیوں آزاد کروں؟